मैंने रब को देखा था साहिब जी। सचमुच मैंने रब को देखा था, अपनी इन गुनहगार आंखों से साहब जी। वो हिसाब किताब करने आया था। फीका यानी रफीक सुबह ही सुबह मिलने आ गया था और आज ये कैसी बातें कह रहा था कि साहिब जी कल काम से घर आया था, स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी 1 घंटा लेट थी। मैं वहीं बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। वहां एक 17-18 साल की लड़की भीख मांग रही थी। शक्लो सूरत से किसी तरह भी भीख मांगने वाली नहीं दिखती थी। जाने क्या मजबूरी उसे सड़क पर ले आई थी। साफ महसूस होता था कि वो पहली बार घर से निकली है। उसके चेहरे पर बहुत बेबसी थी साहिब जी। इतने में एक आदमी, मेरे और आप जैसे आदमी ने साहिब जी उसको चंद रुपए पकड़ाए और पकड़ाते हुए उसके हाथ को छू लिया। साहिब जी मैं वहां बैठा देखता रहा। मेरे सामने कई मर्द आए और इसी किस्म की हरकतें करते रहे, आवाजें कसते और उसके जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से छूते या छूने की कोशिश करते। वो बेचारी चादर में छुपने की कोशिश करती। साहिब जी चादर का बस नहीं चलता था कि 4 दीवारी बन जाती। मैंने चादर के बैन सुने साहिब जी। मैंने चादर को चीखे मार मार कर लड़की के साथ रोते देखा। एक शख्स ने तो हद ही कर दी साहिब जी। लड़की के जिस्म के उन हिस्सों को छुआ जो उसके औरत होने की दलील थे, जो उसकी ममता की निशानी थे। क्या औरत के मुकद्दस हिस्से जिनसे वो खूने जिगर पिलाकर कौम की नस्लों की आबियारी करती है, क्या उनकी इससे ज्यादा तजलील मुमकिन हो सकती है? मेरे सामने मेरी गुड्डी खड़ी थी साहब जी। हाय साहब जी क्या कहूं। फीका बहुत रोया था। उसका रुआं रुआं आहो फौगां कर रहा था। इस कदर बेचैन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और मैं साहिब जी यूं शर्मिंदगी से उसकी बातें सुन रहा था जैसे ये सब करने वाला मैं था। वो फिर मुझे मुखातिब करके गोया हुआ। मैंने हादसे होते देखे भी थे साहब जी, सुने भी थे, पर ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। इतना खून पहले कभी नहीं देखा साहब जी, जो उस लड़की की आंखों से आंसू बन के बह रहा था। सारे स्टेशन पर खून ही खून था साहब जी। अम्मा उन दिनों के किस्से सुनाया करती है जब पाकिस्तान बना, किस तरह लोगों के घर जले, किस तरह इज्जतें लूटी गईं। बहुत रोती थी अम्मा अपनी पक्की सहेली को याद करके। जालिम गिद्धों ने बुरी तरह उसको नोचा और उसके मरने के बाद तक भी नोचते रहे। अम्मा की बताई सारी कहानी स्टेशन पर फिल्म की तरह चलने लगी। मेरा सारा वजूद अक्खां बन गया था साहब जी। अम्मा की अखियां। साहब जी सारा स्टेशन उस मंजर से भर गया। चीखें थीं, तूफान था, लाशें थीं। साहब जी इतने घाव थे मेरे जिस्म पर कि पिंडा नीलो नील खूनो खून हो गया। फीका रोता जा रहा था और कहता जा रहा था। मैं और बख्शू उसके लफ्जों की उंगलियां थामे उसके साथ उन लम्हों में चले जा रहे थे, गोया मर रहे थे, जां बलब थे। वक्त के नेजे की अन्नी पर जिस्म और रूह को धरे हम सब फीके के साथ वतन की खातिर जिस्म और जान पर लगे घाव खाने वालों को देखकर रो रहे थे। फीका बोलता जा रहा था। साहब जी मैं छोटा सा था। एक बारी जब मैंने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया तो अम्मा ने मुझे बहुत डांटा। छिलका उठाकर पल्लू में बांध लिया और फिर रो पड़ी। कहती थी पुत्र वतन को गंदा मत करना, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमने इसकी खातिर। साहब जी मुझे अम्मा की बातें कभी कभी समझ में नहीं आती थी। अब उसके जाने के बाद उसकी हर बात समझ आने लगी है साहब जी। अम्मा की आंखों में छुपा वो दर्द अचानक मेरे दिल में भर गया। अम्मा, वतन, लड़की, दर्द और हवस के रंगों से मिलकर एक बहुत भयानक तस्वीर बनी थी जी। एक लम्हे में वो तस्वीर हर गली मोहल्ले में लटकी नजर आई। मेरा वतन गंदा हो रहा था साहब जी और दर्द तेज से तेज तर। मेरे दिल की रगें तंग होकर बंद होने लगी थी। साहब जी वो लड़की वहीं मौजूद थी। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने पुकारा बेटी। उसने चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत बेयकीनी थी। मैंने उसकी आंखों में रब को देखा। उसकी आंखों में रब बैठा था साहब जी। वो मेरा हिसाब लेने आया था। जीते जी हिसाब किताब शुरू हो गया था। लड़की रोते रोते कहने लगी कि बेटी को तो कब की भूख खा गई। उस लड़की की आंखों में यकीन का सूरज गुरूब हो रहा था और साहब जी मैं सूरज डूबने से पहले उसे अपने साथ घर ले आया। मैं समझूंगा रब ने 2 तियां दी थी जी। मैंने फीके को गले से लगा लिया। आज फिर से पाकिस्तान बना था। लुट लुटाकर काफिला वतन पहुंचा। उसी शाम को बख्शू ने अपने बेटे के लिए बहुत इज्जत से उस बच्ची का हाथ मांग लिया। आज फीके की बेटी का निकाह है। फीके ने सारा गंद अपने पल्लू में बांध लिया था। उसने वतन को गंदा होने से बचा लिया।